मेरे प्यारे बच्चे आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ बच्चे, जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेह, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। अब बच्चे, तेरे शत्रु तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बच्चे जो ऐसा समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अपने छल कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु बच्चे, विशेष रूप से वह महिला बच्चे जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी, वैसे भूख का शिकार हुई बच्चे। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूक करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है बच्ची। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, सोचती थी बच्चे, और उसने यह करा भी था। वह दूसरों के घरों में जाकर लड़ाई झगड़े कराती थी, कहीं टोना टूटका कर दिया, कहीं उनके खाने में कुछ मिला दिया। उसने सोचा था बच्चे की तावीज़ और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे की मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा बच्चे, मैं जानती हूँ हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा, यही तेरा सबसे बड़ा गुण है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला बच्चे जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष का भाव रखती थी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे तेरे लिए। तुझे पता है, आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, आज स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन बच्चे वो भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक है। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, जैसे कि उनकी शक्ति, वो जो बुरी शक्ति की पूजा करते हैं ना वो बचा लेगा उन्हें, वो ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का बल पाया है बच्चे, अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले, अपनी माँ की पूजा करे बच्चे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख बच्चे, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ बच्चे, बिल्कुल घबरा मत। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती है, तुझे पता है वह महिला दूसरों से बोलती है, अरे यह मेरी कॉपी करती है, अरे यह ऐसा करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है बच्ची। वह यह समझ नहीं पाई, लेकिन बच्चे की तो से तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचते हैं
कि अपनी चालाकियां से वह तुझे हरा देगी, पर मैं यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ, स्वयं काली करती है। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है, उसका घर जो कभी उसके लिए का स्थान था अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। बच्ची, यह केवल उस महिला के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। मेरे बच्चे, वह कहावत नहीं है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो भी अधर्म और अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे, मेरे बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्य निष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे, तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो और निष्कपट अच्छे से तू सबके साथ रहे। बच्ची, तू अब अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगाए और तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करता रहे। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ और भी बताना चाहती हूँ जिससे तू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बच्चे, तेरे लिए खुशखबरी है। मेरे बच्चे, देख, सुन मेरी बात। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है मैं देख पा रही हूँ, और वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर खींच रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि तू जहाँ भी जाता है लोग तेरी ओर ध्यान देते हैं। बच्चे, यह आकर्षण कोई साधारण बात नहीं है, यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तूने अपनी भक्ति, सच्चाई और दया से अपने चारों ओर एक ऐसा आभ मंडल बना लिया है बच्चे, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं। बच्चे, ये बुरे मत समझना इनको। ये वो लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे बारे में और अच्छा जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं अच्छा जानने की। इन लोगों का उद्देश्य तुझे हानि पहुंचाना नहीं है बल्कि वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तेरे विचारों को जानना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदित्य बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हो गई थी, तू मैं हो गई थी। हाँ बच्चे, लेकिन अब भी लोग अपने के पर पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे सुधार करना चाहते हैं, तुझसे संबंध बनाना चाहते हैं, तुझसे सलाह करना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है बच्चे कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। वे तेरी अच्छाई को पहचानने लगे हैं और अब तेरे साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता रहा ना बच्चे, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे, भक्ति का बल अनोखा है। जब तू मेरे नाम का जप करता है ना मेरी पूजा करता है, पता है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, और मेरे प्रति जब तू समर्पित रहता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार लाने लगती हूँ। यही कारण है बच्चे कि जो लोग तुझसे दूर हो गए थे अब वे तेरे पास आना चाहते हैं, तेरे करीब आना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह समय तुझे समझाने का है कि सुलह और प्रेम का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग तुझसे समझौता करना चाहते हैं उनके प्रति तू दया और करुणा का भाव रख। यह मेरी इच्छा है बच्चे कि तू अपने जीवन में हर प्रकार के द्वेष और नाराजगी को छोड़ दे, क्योंकि जब तू सुलह और प्रेम के मार्ग पर चलता है तो तेरे जीवन में
और भी अधिक सुख शांति आती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि जो लोग तेरे प्रति आकर्षित हो रहे हैं वह तेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर तू यह याद रख कि यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। देख मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं, वे तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। देख मेरे बच्चे, मेरी बात मान, अपने गुस्से को थूक दे। तू इन लोगों का स्वागत कर, लेकिन मेरी दो ही समझदारी और विवेक के साथ। मेरे बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, जैसे जैसे तू मेरी पूजा में और गहराई से जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग तेरे प्रति आकर्षित होते जाएंगे। यह मेरी कृपा का बल है। अब तुझे केवल अपने मन को शांत रखना है और हर किसी के प्रति प्रेम और दया का भाव बनाए रखना है। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, एक मिनट, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि उनके घर में हर व्यक्ति तुझ पर आरोप लगा रहा है। मतलब उन्होंने मान लिया है, ऐसा सोच लिया, और वह यह सोच रहे हैं कि उनकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं तू है। मतलब तूने कुछ किया है, ऐसा वह सोच रहे हैं। यह उनके मन में, मतलब यह ठहर गया है, अच्छे से जम गया है, लेकिन वह यह नहीं सोच पा रहे कि उनके यह कर्मों का परिणाम है। जिसे भी समझ पा रहे हैं वो यह समझ पा रहे हैं कि तूने कुछ किया है। मेरे बच्चों, जो मुखिया है उनके घर का, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वह सबसे कह रहे हैं कि यह सब उस इंसान की वजह से हो रहा है, उसने हमारे घर को कुछ किया है। मैं जानता हूँ वह माँ का भक्त है, लेकिन यह सब दिखावा है। उसने मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बड़ा अनुष्ठान किया है। वह ऐसा सोच रहे हैं बच्चे, वह यह तय कर चुके हैं कि तुझ पर पलटवार करना है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। बच्चे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और बच्चे, इसमें एक मुखिया की पत्नी भी आ रही है, जो खुद नकारात्मक शक्तियों की पूजा में लिप्त है। जो बच्चे इस समय सबसे ज्यादा भयभीत है, वह कह रही है अपने परिवार वालों से कि हमने जो भी किया वह हमारे ही खिलाफ हो गया, हमें इससे बचने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। मैं कह रही हूँ कि हमें फिर से अपने साधक तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वह हमारी मदद कर सकता है। उसकी बातें परिवार में डर और असुरक्षा का माँ पैदा कर रही है। बच्ची, मेरे बच्चे, यह बहुत ही खतरनाक बात है। और कुछ बच्चे भी है, बच्चे कुछ बेटे या बेटी हैं जो अपनी माँ के साथ बुरी शक्तियों की पूजा में लिप्त है। मेरे बच्चे, इनका पूरा परिवार बुरी शक्तियों की पूजा करता है। उनके परिवार के लोग यह मान चुके हैं कि तेरी भक्ति और तेरी पूजा पाठ ही उनकी समस्या का कारण है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे कि उनके अपने कर्म और बुरी शक्ति की पूजा ही उनके विनाश का कारण बनी हुई है। तेरे शत्रु सोच रहे हैं बच्चे कि तुझे नुकसान पहुंचाकर वे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं है कि तू मेरी कृपा से सुरक्षित है। जो मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तुझे सतर्क रहना होगा। तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना, यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले यह कभी नहीं जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे बच्चे कि उनका विनाश उनके अपने ही कर्मों का परिणाम है। तू केवल अपने मार्ग पर अड़क रह और मेरे प्रति अपनी भक्त को और भी गहरा बना। बच्चे, देख मेरे बच्चे, एक बात दिमाग में डाल ले कि तेरे शत्रु तुझे कितना भी डराने का प्रयास करें, कितनी भी बुरी शक्ति का उपयोग करें या किसी भी तांत्रिक के पास जाएं,
मैंने तुझे अपने आशीर्वाद का सुरक्षा कवच दिया है। यह कवच तुझे हर प्रकार की नकारात्मकता और बुराई से बचाता है। बच्ची, तेरे शत्रु चाहे कुछ भी प्रयास कर ले, वे तुझे छू नहीं सकते। उनकी योजनाएं मेरी शक्ति के आगे निष्फल हो जाएंगी। तू मेरा भक्त है। बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी पूजा करता है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं देखती हूँ कि तेरे मन में केवल सच्चाई, दया और करुणा है सबके प्रति। बच्चे, सबके प्रति मैं देखती हूँ कि तेरे मन में केवल मेरे प्रति श्रद्धा है। तेरे समर्पण के कारण मेरी कृपा हर क्षण तेरे साथ है। बच्चे, एक बात जान ले बच्चे कि जब कोई मेरी पूजा करता है, मुझे याद करता है और मुझ पर विश्वास करता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित रहती हूँ। तू तो मेरा प्रिय बच्चा है और मेरा अंश है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरी शक्ति के सामने वे पराजित हो जाएंगे। मैंने तेरे चारों व अपनी शक्तियों का ऐसा घेरा बना दिया है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। बच्चे, उनके पास बुरी शक्तियां हैं, लेकिन तेरे पास मेरी कृपा है, अपनी माँ का आशीर्वाद है। और याद रखना बच्चे, मेरी कृपा किसी भी बुरी शक्ति से अधिक प्रबल है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तू चिंता मत कर, डर मत। तेरे ऊपर मेरी कृपा है और मैं स्वयं तुझे सुरक्षित रखूंगी। तेरा मन शांत रख और अपनी भक्ति में लीन रह, क्योंकि जब तू मेरी पूजा करता है तो मेरी कृपा बच्चे तुझ पर बरसती है, तो तेरी आत्मा में शांति और शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति तुझे हर प्रकार के संकट से बचाती है। बच्ची, मैं केवल तेरा पालन पोषण करने व माँ नहीं हूँ, मैं तुझे हर प्रकार की बुरी नज़र, बुरी शक्तियों और शत्रुओं से बचाने वाली भी माँ हूँ। मेरे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ हूँ, तेरी कुलदेवी माँ हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर प्रकार के खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुझे बचाऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तू मेरी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं